हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, जो कि टीपीए के सेक्शन 52 में दिया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस कहता है कि जब भी कोई सूट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो उस दौरान उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड हो गई, हाउस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, या एनीथिंग विच इज़ अटैच टू अर्थ, उसको हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा है। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर कोई सूट या कोई केस किसी कोर्ट में, और ऐसा कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है वहाँ पर पेंडिंग है, तो उस दौरान जब तक कि वो सूट पेंडिंग है उस दौरान उस प्रॉपर्टी को किसी भी रूप में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस है वो हमारी बेलमी वर्सेस सबाइन जो केस है वहाँ से ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैगजिम है वो है उट लाइट पेंडेंट निहिल इनोवेटर, जिसका मतलब है कि नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट। कोई भी नया टाइटल क्रिएट नहीं किया जाएगा जब तक कि एक सूट पेंडिंग है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर पेंडेंसी किसको मानेंगे, पेंडेंसी मतलब जिस दिन से हमने सूट को या प्लेंट को फाइल किया है, जिस दिन से हमने इंस्टीट्यूट किया है, प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई है, और तब तक जब तक कि कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर है उस सूट में या कोई जजमेंट है अगर वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। और इसमें सारे जितने भी स्टेजेस ऑफ अपील हैं वो भी इंक्लूड होगा। जब तक कि अपील में कोई सूट रहेगा तब तक वो पेंडेंसी उसकी मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पेंडेंसी ऑफ सूट जो है वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट से लेकर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर तक माना जाएगा। अब बात करते हैं जैसे कि मैंने बताया कि बेलमी वर्सेस सबाइन से जो है ये डॉक्ट्रिन हमने इंडियन पर्सपेक्टिव में भी लागू की है, जो कि केस इसमें है फैयाज हुसैन खान वर्सेस पराग नारायण। 1907 का केस है प्रीवी काउंसिल का, और सेम वही प्रिंसिपल, यही वाला प्रिंसिपल जो बेलमी वर्सेस सबाइन में हमने ड्रॉ किया था वो हमने इंडियन पर्सपेक्टिव में इस केस में लागू किया है। इसी क्रम में एक और केस आता है देवराज डोगरा एंड अदर्स वर्सेस ज्ञानचंद जैन एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ कंडीशंस दी थी जो कि अगर फुलफिल हो जाएं तो वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि अगर सबसे पहले इसमें जो कंडीशन है वो है कि सूट जो है वो पेंडिंग होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि जो सूट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर होगा और वो पेंडिंग होना चाहिए किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में। कॉम्पिटेंट कोर्ट में मतलब जिसके जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है। और इसके बाद जो सूट होगा वो कोल्यूसिव नेचर का नहीं होना चाहिए, मतलब जो पार्टीज़ हैं वो पहले से एक प्लान बनाए कि हम कोर्ट में जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर केस करेंगे, और जब हमारा केस पेंडिंग रहेगा उस दौरान हम किसी थर्ड पार्टी को ये प्रॉपर्टी सेल करेंगे ताकि हम उससे पैसे ले सकें और बाद में जो है वो पैसे हम आपस में बांट लें। तो इस तरीके का अगर कोई सूट है तो उस केस में जो भी डिसीजन आएगा वो फिर ट्रांसफरी के जो डिसीजन होगा वो बेसिकली कोर्ट ये देखेगी कि वो कोल्यूजन तो नहीं था वहाँ पर, मतलब कोर्ट डिसीजन देगी ये सब छानबीन करने के बाद कि कोई कोल्यूजन नहीं था दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो हम जैसे जानते हैं कि अगर ये सूट फेयर था तो ये वैलिड माना जाएगा ये ट्रांजैक्शन, लेकिन अगर ये सूट कोल्यूसिव था तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन, वो ट्रांसफ़र वॉइडेबल माना जाएगा, और जो थर्ड पर्सन होगा उसको हम टाइटल दे देंगे। और जो इसमें नेक्स्ट कंडीशन है वो आती है कि जो भी इसमें राइट है वो डायरेक्टली इन क्वेश्चन होना चाहिए, डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन होना चाहिए कि जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जो भी टाइटल की हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल लें कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रेंट को लेकर कोई मुकदमा चल रहा है और उस दौरान लैंडलॉर्ड जो है अपनी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है, तो यहाँ पर रेंट को लेकर मुकदमा चल रहा है, यहाँ पर कोई टाइटल को लेकर नहीं चल रहा, तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस जैसे कि मैंने बताया सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब टाइटल स्पेसिफिकली क्वेश्चन में होगा, स्पेसिफिकली उसको लेकर कोई विवाद चल रहा हो टाइटल को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफ़र मतलब यहाँ पर जब पेंडेंसी है सूट की तो उस समय ट्रांसफ़र कई ज़रियों से हो सकता है। तो यहाँ पर सेल हो सकता है, लीज़ हो सकती है, मॉर्गेज हो सकती है, एक्सचेंज हो सकता है। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर ट्रांसफ़र
कर सकते हैं। तो ये आपका जो कुछ कंडीशंस थी ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताई हैं देवराज डोगरा एंड अदर्स वर्सेस ज्ञानचंद जैन एंड अदर्स के केस में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।